कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर से खास बातचीत की है। सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जो वाराणसी के यानी प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र शिवपुर से विधायक और अरविंद राजभर जो ओम प्रकाश राजभर के बेटे हैं वो इनके खिलाफ चुनाव लड़े थे और हार का सामना करना पड़ा। श्रम मंत्रालय दिया गया जो स्वामी प्रसाद मौर्य के पास था, बड़ा मंत्रालय माना जाता है। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आपको भी और आपकी पूरी टीम को, आपके सभी सम्मानित दर्शकों को भी उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से मैं स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं। सर, बड़ा विभाग दिया गया है। आपने कोविड में देखा होगा कि मुफ्त राशन और उसके बाद दूसरा विभाग श्रम जिसमें मजदूरों को पैसा दिया जा रहा है और एक बड़ा मास्टर प्लान योगी आदित्यनाथ का भी इस पर फोकस रहेगा। तो किस तरह से काम अब आगे बढ़ेगा? देखिए, हमारी जो प्राथमिकता है वो गरीबों और मजदूरों की ज़िंदगी किस तरह से बदले, कैसे बदलाव आए, एक सम्मानजनक जीवन उनको कैसे मिले, ये हम लोगों की प्राथमिकता रहेगी। और दिल्ली की सरकार जो पूज्य मोदी जी की सरकार है वो सेवा योजना से लेके और श्रम विभाग तक जो योजनाएं दिल्ली की सरकार चला रही है वो सभी योजनाएं उत्तर प्रदेश में हम किस तरह से उसको धरातल पर उतार सकें, उन सभी योजनाओं को यहाँ ला सकें, ऐसी हमारी प्राथमिकता है। श्रम विभाग एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट होता है। हमने देखा कई बार जब मुख्यमंत्री मंच पर होते हैं तो इस विभाग का जिक्र करते हैं और उन्होंने पहले भी ये बात कही है कि किस तरह से मजदूरों की ज़िंदगी को बदलना है। वो बार बार कहते हैं जीवन भी बचाना है और जीविका भी चलाना है। हाँ, यही हमारी प्राथमिकता है। एक तो उनके जीविका की चिंता करना है और जब हमारा मजदूर रोटी की तलाश में घर से बाहर निकलता है तो उसका परिवार कैसे सुरक्षित रहे, उनके बच्चों का भविष्य कैसे हम बना सकें, इन तमाम बातों को ध्यान में रखकर आगे योजनाओं को हम लेके आएंगे। ओम प्रकाश राजभर आपकी पार्टी में थे, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और उसके बाद अनिल राजभर को बड़ी जिम्मेदारी दी गई। चूंकि आप प्रधानमंत्री के क्षेत्र से भी आते हैं तो इस बड़ी जिम्मेदारी को कैसे बड़े स्तर पर ले जाने वाले हैं? नहीं, हम तो पिछले बार भी कैबिनेट थे, पिछले बार भी बनारस से ही विधायक थे, कोई नई बात नहीं है। बाकी जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। क्योंकि कहा जा रहा 22 की जीत है और 24 की तैयारी है। 24 में अब और भी बड़ा परिणाम आएगा, आप देखते रहिएगा। कितना बड़ा परिणाम आने वाला है? बड़ा मौर्य कह रहे हैं 75+। हाँ, 75+, बिल्कुल 75+ के टारगेट को हम लोग लेकर चलेंगे और वही लक्ष्य रहेगा, उससे बड़ा परिणाम आएगा। क्योंकि अब जनता के सामने कुछ बचा नहीं है, सारे प्रयोग विपक्ष ने करके देख लिया है और हश्र क्या हुआ हर प्रयोगों का ये भी आपने देख लिया है। तो अब कुछ कहने को बचा नहीं है। अब जनता ने भी स्वीकार कर लिया है कि सिर्फ मोदी हैं तो हमारा जीवन है, मोदी हैं तो देश आत्मनिर्भर बनेगा, प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा, हमको सम्मान मिलेगा। तो अब ये इसको स्वीकार कर मोदी का राशन, योगी का सुशासन, बुलडोजर चलता रहेगा। कल भी चल गया तीक पर। हाँ, बिल्कुल चलेगा भाई। जनता चाहती है कि अपराधी न रहें उत्तर प्रदेश में, तो नहीं रहेंगे। भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस है। बिल्कुल है, उसी पर काम करेंगे जिस पर पिछले 5 साल हम लोगों ने काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे अनिल राजभर, कैबिनेट मंत्री, श्रम मंत्री हैं। इनका सीधे तौर पर कहना है कि जनता ने आशीर्वाद दिया है तो जनता का काम करेगा, बुलडोजर चलता रहेगा, अपराध और भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस रहेगा। मजदूरों को से लेकर चूंकि बड़ा डिपार्टमेंट उस पर काम करेंगे, जीवन को भी बचाना है और जीविका को बचाना है। देशराज के साथ अजीत सिंह, जी मीडिया, लखनऊ।